दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफार्म। मैं हूं नरेंद्र यादव। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार इस मामले को लेकर अपनी असहमति जता चुका है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मृत्युदंड पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले पर उनको आपत्ति है। हालांकि जिस तरीके से छात्रों ने बांग्लादेश में उत्पात मचाया, दंगा किया और तमाम कानूनों को तोड़ा, उसको लेकर वो न्यायिक प्रक्रिया में काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी दिए जाने की सज़ा पर वो कड़ा एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, छात्रों ने आंदोलन किया, आगजनी की घटनाएं हुई और उसको रोकने के लिए हज़ारों लोगों की मौत हुई। इन सारे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो शेख हसीना को फांसी दिए जाने से सहमत नहीं हैं, वो इसका विरोध जताते हैं। गौरतलब है कि भारत में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की शरण लिए हुए हैं और यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। वहीं बांग्लादेश लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि उनको बांग्लादेश भेजा जाए और न्यायिक प्रक्रिया में उनको शामिल करवाया जाए। लेकिन भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजा और इस बीच सुनवाई के दौरान जिस तरीके से वहाँ की कोर्ट ने फैसला दिया और शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई, इसको लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि ये फांसी की सज़ा ठीक नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। वहीं अगर बात की जाए नाटो देशों की, पश्चिमी देशों की, वहाँ से भी कई देशों ने इसका विरोध किया है और पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया को चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने उपद्रव मचाया था, जो तोड़फोड़ किए थे, इस मामले में जिन अधिकारियों ने गलत बल प्रयोग किया था, गोलियां चलाई थी, उस पर एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। और तमाम देशों ने कहा है कि इस मामले पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जानी चाहिए। और ये जो फैसला कोर्ट ने दिया है, शायद ये जल्दबाजी में दिया गया फैसला है, क्योंकि मामला राजनीतिक था। राजनीति का और प्रधानमंत्री का या वहाँ की सरकार का विरोध करना वहाँ की जनता का हक है। लेकिन अगर आंदोलन को कुचलने के लिए, उसको रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया तो ये भी सरकार का दायित्व बनता है। ऐसे में ये सुनिश्चित करना कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये गलत होगा, ये जल्दबाजी होगा। क्योंकि जो सरकारें होती हैं कानून व्यवस्था को सही करने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करती हैं, साथ ही वहाँ पर जो पुलिस होती हैं, सेना होती हैं या जो एजेंसियाँ होती हैं, खुफिया एजेंसियाँ हों चाहे, वो सारी देश को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए काम करती हैं। तो इस तरीके से अगर कानून के पालन करने के लिए वहाँ पर कार्रवाई की गई और उसमें मौतें हुई हैं, तो इस मामले को लेकर मानवाधिकार भी चाहता है कि निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई की जाए। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी देना गलत है। इस मामले को लेकर अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया आ रही है। भारत ने भी इस फैसले का कड़ा विरोध जताया है, एतराज़ जताया है और पूरी प्रक्रिया को गलत बताया है। और कहीं ना कहीं वहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे यूनुस पर आरोप लगाया है कि उनके दबाव में सारी चीज़ें की जा रही हैं। कोर्ट के सामने सही साक्ष्य और तथ्य नहीं रखे जा रहे हैं। एक पक्षीय साक्ष्य और तथ्यों के रखने से ये फैसला आया है। अगर दूसरे पक्ष को भी सुना जाता तो निश्चित तौर पर इस तरीके का फैसला ना आता। और जिस तरीके से भारत बांग्लादेश पर नज़र बनाए हुए है, उसी तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सज़ा पर पूरी दुनिया से जो प्रतिक्रियाएँ आई हैं, वो बांग्लादेश के न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ा करती हैं। साथ ही वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस पर भी एक सवाल खड़ा होता है।